अगला नंबर होगा आपका 26। 26 नंबर का भी सवाल समझने योग्य है। ठीक है, कह रहा किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 cm है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, ये रहा समकोण त्रिभुज। कह रहा है इसका कर्ण का रहा है 3√10 cm है। 3√10 cm है। फिर इसमें कहा जा रहा है यदि छोटी भुजा को तिगुना और बड़ी भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। समझने वाली बात है, सुनने वाले और समझने वाली बात है। ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 cm कैसे हुआ, है ना। तो इसका तो ना तो लंब दिया है और ना तो आधार दिया है। तो सबसे पहले पहले वाला समकोण त्रिभुज का लंब और आधार को आप ज्ञात करेंगे ना। तो इसके लिए आप ये लंब को x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे, तब होगा कर्ण 3√10। अब सुनिए क्या कह रहा है। अब फिर कह रहा है इसमें कि छोटी भुजा को तिगुना और बड़ी भुजा को दुगुना। तो मान के चलिए छोटी भुजा यह है और बड़ी भुजा यह, तो इसको क्या करेंगे दोगुना और इसको क्या करेंगे तिगुना। तब क्या होगा नया कर्ण 9√5 cm। ठीक है ना। तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी है, तो भुजा की मान कार्य ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले इसमें लिखना है माना कि समकोण, माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा इसमें आप क्या मान लीजिए BC बराबर YCM और बड़ी भुजा, बड़ी भुजा क्या है तो AB बराबर क्या XCM और कर्ण इसका क्या हुआ कर्ण AC बराबर कितना 3√10 cm। ये कह ही दिया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इन तीनों चीज से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे हाँ क्या AB स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर। ठीक है। अब AB को हम लोग क्या माने हैं x, तो x स्क्वायर। अब BC को क्या माने हैं y, तो y स्क्वायर। समझ रहे बात को। बराबर कितना AC, तो AC क्या है 3√10 इसका स्क्वायर। एक बार और सिंपलीफाई करना है इसको, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 का स्क्वायर पहले 9 और √10 का स्क्वायर 10, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना 10 हो जाएगा, तो कितना 90 हो जाएगा ना। अब इसको समीकरण 1 मान लेना है। समझ में आई बात। अब सुनो जो फिर कह रहा है उसको समझो। कह रहा है छोटी भुजा को क्या कर दीजिए हाँ तिगुना। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें छोटी भुजा को तिगुना, तो क्या हो जाएगा यह 3y हो जाएगा ना। अब बड़ी भुजा को दोगुना तो ये 2x हो जाएगा ना। अब फिर उसका क्या करेंगे हाँ मतलब पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है ना। अगेन समझना है यहाँ क्या है
छोटी भुजा का तिगुना ना, अब बड़ी भुजा का दोगुना। तो सबसे पहले बड़ी भुजा पे ही हम बात कर लेते हैं। तो x, ये x है ना, तो सबसे पहले यहां पर लिख देना है x मतलब 2x का स्क्वायर। समझ में आनी चाहिए, बड़ी भुजा का दोगुना है और छोटी भुजा का तिगुना, तो 3y का स्क्वायर बराबर नया कर्ण क्या बताया जा रहा है इसमें 9√5। तो इसमें लिख देना 9√5 का स्क्वायर। हाँ, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। और इतनी बात को हम फिर से लिखते तो ये सही नहीं है। चलिए अब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 9y स्क्वायर बराबर। अब इधर आ जाइए, 9 का स्क्वायर कितना होगा जी 81। 81 गुना 5 कीजिए, कितना 81 गुना 5 405, यही ना। इसको मतलब समीकरण 2 मान लेना है। क्या मानना है समीकरण 2। अब आइए, अब यहाँ लिख दे रहे हम। अब ये दोनों को एक जगह पहले लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90 समीकरण 1 आया है। और दूसरा समीकरण है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 405 समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग विलोपन विधि से बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को बराबर करना होगा एक पार्ट को, हाँ एक राशि को। तो इसके लिए आपको इसमें 9 से केवल गुना करना है। 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 810। इसको सेम लिख देना है, सेम इसको लिख देना है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा। यहाँ घटाया करके 5x स्क्वायर बराबर, ये घटाइए 810 में से 405 को घटाइए, कितना होगा 405। 5 से इसको काट दीजिए 81। x बराबर रूट अंडर 81 हो सकता है ना, x बराबर क्या हो सकता है रूट अंडर 81। यहाँ पर x बराबर लिख देंगे प्लस माइनस 9, वर्गमूल हो गया। तो यानी x का 2 गो मान आया। तो पहला x बराबर क्या हुआ 9, और फिर x बराबर क्या हुआ -9। -9 अमान्य हो जाएगा, इस बात को यहाँ शो करना है, ठीक है। अब फिर देखिए, यह जो x बराबर 9 आया है, यह मान को आप जो है या समीकरण 1 में रख करके y का मान निकाल लीजिए या 2 में। तो हमको समीकरण 1 में ही रखना आसान पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90। इसमें मान रख देंगे x का 9 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90, ठीक है ना। तो 9 का स्क्वायर कितना 81 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90, और ये 81 उधर भेज देना है। तो वाई स्क्वायर बराबर 90 माइनस कितना जी 81। तो घटाइए तो कितना होगा 9, और y बराबर क्या होगा रूट अंडर 9, और y का मान कितना होगा प्लस माइनस 3। अच्छा, यहाँ पर y का मान 3 भी होगा और y का मान क्या होगा -3 भी होगा। तो यह अमान्य हो जाएगा, ठीक है ना। यह बात को शो करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर लिख देना अतः छोटी भुजा, या यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ी भुजा छोटी भुजा दोनों, हाँ बड़ी भुजा ही लिख दीजिए। बड़ी भुजा क्या माने हैं x AB,
एक्स बराबर कितना हम लोग का मान आया है 9, तो 9 मीटर। ठीक है। छोटी भुजा जो है वो क्या है जी? छोटी भुजा y है, और y का मान क्या हो जाएगा? y का मान 3 मीटर। तो देखिए 9 मीटर और 3 मीटर आंसर होगा। दीजिए 28 नंबर। अब कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 cm स्क्वायर है। इसका आधार ज्ञात कीजिए यदि उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। एक त्रिभुज आधार मान लेना है। माना कि त्रिभुज का आधार x cm है। आधार x cm मान लेना है, और ऊंचाई में कह रहा है इसमें कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो x + 7 हो जाएगा। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 cm स्क्वायर है। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है? 30 cm स्क्वायर। 30 cm स्क्वायर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये नोट कर देना। आधार गुना ऊंचाई बराबर 30। यहाँ पर फिर लिख देना 1/2 गुना आधार x गुना ऊंचाई। ऊंचाई में क्या लिखना है? x + 7 बराबर 30। ये 2 बाय क्रॉस गुना हो जाएगा, x से इसमें गुना हो जाएगा, x² + 7x, 2 से इसमें गुना हो जाएगा, 30 दूना 60, 60 फिर इधर लाना है। x² + 7x, 60 इधर आया तो -60 बराबर 0। 12 पंच 60, 12 में से 5 जाएगा 7। हाँ, x² + 12x -5x, 7x, 12 पंच 60 हो जा रहा है। x कॉमन लेंगे, x + 12 -5 कॉमन लेंगे, x + 12 बराबर 0। फिर यहाँ पर लिखना है x - 5 इंटू x + 12 बराबर 0। यहाँ पर x - 5 बराबर 0, x + 12 बराबर 0, x बराबर 5, x बराबर -12। तो अतः यहाँ पर क्या लिखना है? आधार x बराबर 5, ऊंचाई है x + 7, मतलब 5 + 7 बराबर 12 cm। आंसर हो गया 29। 29 नंबर में कह रहा है क्या एक ऐसा आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? तो सबसे पहले यहाँ लिखना है माना कि आम की बगीचा का चौड़ाई x मीटर,
लंबाई हो जाएगा चौड़ाई से कितना है, दोगुनी, तो 2x मीटर हो जाएगा। ठीक है। क्षेत्रफल कह रहा है 800 मीटर स्क्वायर और बगीचा का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देना है, क्षेत्रफल दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लिखना है आम की बगीचा का क्षेत्रफल आम की बगीचा का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। तो लंबाई x गुना चौड़ाई 2x बराबर 800। यहाँ 2x स्क्वायर बराबर 800, 2 से इसको काट देना है, 400। x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर रूट अंडर 400, x बराबर कितना 20 प्लस माइनस यहाँ लिख देना है। इसलिए यहाँ पर x बराबर प्लस 20 या ओनली 20 या x बराबर माइनस 20, तो ये अमान्य लिख देना है, अमान्य। तो लंबाई लिखना है हाँ, पहले तो हाँ लिख देना, बगीचा बनाना संभव है, हाँ बगीचा बनाना संभव है। संभव है क्योंकि हल हुआ है इसलिए। तो लंबाई यहाँ पर लिख देना है, लंबाई 2x 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर। चौड़ाई x है तो x का मान आया है 20 मीटर, तो 20 हो गया आंसर। चलिए 30 नंबर में सुनना है क्या कह रहा है। कह रहा है मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ, तो आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। यहाँ पर लिखना है माना कि आंसर नहीं मिला है क्या, तो फिर बातचीत काहे कर रहे हैं। माना कि आयताकार पार्क की लंबाई x cm चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 3 cm। कह रहा है इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। हाँ, यहाँ पर लिख देना है त्रिभुज का आधार चौड़ाई के बराबर है इसका, तो ये x माइनस 3 cm ही होगा। ऊंचाई ऊंचाई जो है वो 12 cm है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका क्षेत्रफल होता है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर अधिक है। 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर दिया कोई बात नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल से कितना अधिक है? 4 cm स्क्वायर। 4 cm स्क्वायर होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर लिखना आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा तो x इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई तो आधार x माइनस 3 और ऊंचाई 12 प्लस 4। सवाल में कहा गया 4 अधिक है, इसको हल कर देना है। 2 6 के 12, ठीक है। अब इसको हल करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर, इसको गुना करना है 6x माइनस 18 प्लस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 6x इधर आएगा माइनस 6x, ये हल हो जाएगा। माइनस 12 फिर माइनस 14 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस 14 बराबर 0। यहाँ डायरेक्ट हम किए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 14 बराबर 0। 7 दूना 14, 7 दू 9। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x माइनस 9x। x कॉमन, x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 7 बराबर 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7। इसमें क्या पूछा जा रहा है? लंबाई और चौड़ाई। तो नीचे लिख देना हाँ पार्क बनाना संभव है। हाँ पार्क बनाना संभव है क्योंकि इसका हल हुआ है इसलिए, ठीक है। लंबाई चौड़ाई की बात कहा तो लंबाई x माने हैं तो x बराबर क्या आया है? 2 को मान आया, 2 या 7 तो 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई जो है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर लंबाई हम लोग 2 सेंटीमीटर गलती से अगर लिख भी देंगे तो गलत हो जाएगा। लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो चौड़ाई 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, जो अमान्य हो जाएगा। अतः यह अमान्य लिख देना, यहाँ ये अमान्य होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में बता रहा है चौड़ाई को। तो लंबाई जो है हमको क्या लेना है? 7 लेना है, 7 cm, ठीक है। और चौड़ाई, अब चौड़ाई जो है ना वो x माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3 बराबर 4, अन्यथा गलत हो जाता। 31 में कह रहा है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेना है। तेरह मीटर व्यास, तो इसका हम लोग व्यास समझना है। व्यास क्या है? 13 मीटर, तो ये आपका व्यास हो गया। ए बी, तेरह मीटर इसका व्यास है।
व्यास 13 मीटर, वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। इस पर एक खंभे की बात कहा गया है परिसीमा पर। सपोज दैट यहाँ खंभा है और इसका हम लोग P मान लेते हैं, इस पर जो बिंदु है। यहाँ से इसकी दूरी की बात कर रहा है और यहाँ से इसकी दूरी की बात कह रहा है। सबसे पहले यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो अंतर इसमें कह रहा है 7 मीटर का अंतर है। A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। अगर इसको x मीटर मानते हैं, हाँ, तो ये x + 7 हो जाएगा। इतना मीटर हो जाएगा। चलिए इसमें लिखना है फिर, माना कि B फाटक से बिंदु P की दूरी मान लेना है x मीटर। फिर A फाटक से P की दूरी x + 7 मीटर। फिर यहाँ पर लिख देना है, चूंकि वृत्त का व्यास वृत्त पर समकोण बनाता है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABP में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा AP² जोड़ BP² बराबर AB²। AP x + 7 13 का स्क्वायर, x² + 7 दूना 14 x + 49 169 x² 2x² + 14x + 49 माइनस 169 बराबर 0। 2x² + 14x घटाना है उधर, माइनस कितना 120 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेना है, x
एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 है, 12 पंचे 60, 12 में से 5 गया 60, 0। x कॉमन ले लेना है, x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन ले लेना है, x प्लस 12। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 12 बराबर 0। x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर 5, x बराबर माइनस 12 अमान्य। तो लिखना है हाँ वृत्ताकार पार्क बनाना संभव है। वृत्ताकार पार्क बनाना संभव है और इसका लिखना है दूरी, फाटक की दूरी, बी फाटक से पी की दूरी, बी फाटक से पी की दूरी x माना गया है, x बराबर 5 मीटर और ए फाटक से पी की दूरी x प्लस 7, तो 5 प्लस 7 बराबर 12 मीटर आंसर हो गया। टाइप का 32 का सवाल देखना। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए। कह रहा एक माँ और उसकी बेटी की उम्रों का योग 20 वर्ष है। तो लिखेंगे माना कि माँ की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी बेटी, यानी यहाँ पर लिख देना है पुत्री या बेटी, बेटी की वर्तमान आयु बराबर दोनों की उम्रों का योग 20 वर्ष दिया है। तो सपोज दैट इसको हम लोग y मान लेते हैं, चलो y वर्ष मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। उम्रों का योग x प्लस वाई बराबर 20। समीकरण 1, या इसको और आगे हल कर सकते हैं इसे, x बराबर 20 माइनस वाई, इसको समीकरण 1 मान लीजिए तो आगे आसान होगा। अगेन कारा 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल, 4 वर्ष पहले माँ का उम्र x माइनस 4 और 4 वर्ष पहले उसकी बेटी का उम्र y माइनस 4 बराबर कितना कहा जा रहा है? तो 48 था, 48। यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 4 इंटू वाई का मान 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई और माइनस 4 बराबर 48। मान रख दिया। अब इसको हल कर देना है। यहाँ सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर y माइनस 4 का y माइनस 4 ही होता। यहाँ पर लिख देते 20 माइनस वाई माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 बराबर 48।
अब इसको हल कर देंगे। 16 माइनस y माइनस 4 बराबर 48। 16 गुना y 16y, 16 गुना माइनस 4 तो 16 चौके 64 माइनस 64 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4y 48। आगे इसको हल करना है। माइनस वाई स्क्वायर और 20y प्लस माइनस 64 और माइनस इधर आ जाएगा 48 0। तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 20y घटाइए, ये दोनों जोड़ दीजिए 112 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 112 बराबर 0। फिर यहाँ लिखना वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 112 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। a बराबर लिखना 1, b बराबर माइनस 20, c बराबर 112। यहाँ पर लिख देना, इसलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर लिख देना है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 112। तो d बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 अब माइनस इधर घटाइए तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 4 4 448। तो d बराबर क्या हुआ माइनस 48। तो यहाँ हल संभव नहीं है। क्या है, हल संभव नहीं है, इसलिए नीचे लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। अतः क्या, अतः स्थिति सही नहीं है, स्थिति अतः स्थिति सही नहीं है, नहीं है आंसर। मूल संभव नहीं है।